हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे जॉब डिजाइन का पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे जॉब डिजाइन की टेक्निक्स, मेथड्स और टेक्निक्स क्या होती है जॉब डिजाइन की। इससे पहले की पार्ट वन इसका नहीं देखा है तो एचआरएम की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। जॉब डिजाइन का पार्ट वन में समझा था कि मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, वो सब चीजें बात करेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे जॉब डिजाइन के क्या टेक्निक्स होती है। तो मेथड और टेक्निक क्या होती है जॉब टेक्निक्स जॉब डिजाइन की। तो ये हमारी चार टेक्निक होती है: जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला है जॉब सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि जॉब को सिंप्लीफाई कर देना, आसान कर देना। जितना हो सकता है आसान कर दो जॉब को, उतना ही ज्यादा आपको जॉब करने में मजा आएगा। क्योंकि जब आपको जॉब कॉम्प्लिकेटेड होते है तो आप काम नहीं कर सकते ज्यादा फिर। सो अगर आप जॉब को छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर दोगे और हर एक पार्ट एक वन इंडिविजुअल को रखोगे तो जॉब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो आपको पता होगा हर एक इंडिविजुअल को कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं कि आपने चार काम दे दिए उसे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि चीजों को कम कर देना। तो इस इंट्रोड्यूस व्हेन द जॉब डिजाइनर फील दैट जॉब आर नॉट स्पेशलाइज्ड। जॉब सिंप्लीफिकेशन इसलिए इंट्रोड्यूस करा था जब आपको लगता है कि जॉब बिल्कुल स्पेशलाइज नहीं है, तब आपको करना पड़ता है इसलिए। तो वो जॉब रोटेशन करते हैं। अब जॉब रोटेशन क्या है कि आप दूसरी जगह पे, दूसरी जॉब पे उसको दे देना, दूसरा काम दे देना, दैट इज जॉब रोटेशन। तो इसमें वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। जॉब रोटेशन प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम बोर्डम। बोर्डम से रिलीफ करते हैं। वर्टिकल का मतलब हो गया कि आपको दूसरी पोजीशन, बड़ी हायर पोजीशन दे दी या लोअर पोजीशन में बिठा दिया। हॉरिजॉन्टल होता है कि सेम पोजीशन में ही आपको जॉब पे घुमाया जा रहा है इधर से उधर। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में आपको कभी दूसरी जॉब दे दी, कभी दूसरा काम दे दिया। एक होता है एचआर से आपको निकाल के फाइनेंस में डाल दिया, तो ये जॉब रोटेशन होगी वर्टिकल वाली। तो आपको, ताकि जब काम में आता बोर्डम हो जाता है, एक जैसा काम बार बार कर रहा होता है, मोनोटोनी हो जाती है काम में, रिपीट हो रहा है टास्क, तब आपको ये करना पड़ता है। जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को, हाउएवर दिस रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट मल्टी स्किलिंग ऑफ एम्प्लॉय। जिससे आपको ये तभी हो पाता है जब मल्टी स्किलिंग हो, एम्प्लॉय के अंदर मल्टी टैलेंट हो, मल्टी अंदर स्किल्स हो, तब ये होता है। उसके लिए आपको कंटिन्यूस ट्रेनिंग और लर्निंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब आप ये काम कर सकते हो। जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है? इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते हैं हम जॉब्स का। एक जॉब जो हॉरिजॉन्टल, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है अगर बंदा, एक ही मतलब एक ही अथॉरिटी में है, तो उसी को आपने वहीं पे आपने एक्सपेंशन कर दिया उसका। इसमें आपको ग्रुपिंग ऑफ वैरायटी ऑफ जॉब विद, आपने एक जॉब को मिला दिया किसी और जॉब के साथ। देखो लिखा हुआ ना, ग्रुपिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ जॉब विद इन अ जॉब। एक ही जॉब के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आपको जोड़ दी, ना कि दूसरी जॉब के साथ। Obviously, the time cycle of the job, that is time taken to complete a job increases. टाइम इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि आपने एक जॉब में पहले मान लो एक काम करना पड़ता था, आपने अब एक और काम दे दिया, तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इससे फायदा ज्यादा होगा। पर्टिकुलर एम्प्लॉय मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम सिमिलर टास्क। ज्यादा टास्क करने पड़ेंगे उसको एक ही असेंबली लाइन में, लेकिन ये करना पड़ता है ताकि उसको जॉब अच्छी लगे, जॉब में उसका काम बढ़ता रहे। क्योंकि जितना काम बढ़ेगा उतना ज्यादा उसको फिर बोर्डम नहीं आएगी। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये फीचर की बात कर लेते हैं, जैसे परफॉर्मेंस फीडबैक, वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती इसमें, क्योंकि आप दूसरी वर्टिकल में जॉब मैनेजमेंट नहीं कर रहे आप। जॉब रिडिजाइन स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या है? वही, आप एक ही पोजीशन पे हो, एग्जिस्टिंग जॉब पोजीशन पे हो, बट आपका नंबर ऑफ टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज बढ़ गई है। इसमें जॉब रीडिजाइन स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है। ये जॉब रीडिजाइनिंग ही होता है। जॉब इनलार्जमेंट को ही जॉब रिडिजाइनिंग होती है कि आप वर्क मॉड्यूल को चेंज कर रहे हो ताकि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़े। क्योंकि अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहेगा, एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, आपको काम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसी को जॉब रिडिजाइनिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस फीडबैक मिल जाती है, क्योंकि आपको जॉब में इससे आपको क्या होता है कि इसमें आपको एम्प्लॉय को इंकरेज कर जाता है कि आप मीनिंगफुल फीडबैक मिलती है उसे। परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसको फीडबैक मिलेगी और इंप्रूव करेगा वो। वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, द स्कोप ऑफ जॉब, क्योंकि आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी इसके अंदर, तो एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है, काम करने में मजा आता है उसे। और वर्क फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, काम करने का तरीका उसको और बढ़ जाएगा, बदलता रहेगा। कोई एडिशनल स्किल रिक्वायर्ड, क्योंकि आप वर्टिकल जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, टास्क वही है, सिमिलर वाले टास्क जोड़ रहे हो उसके साथ। चौथा होता है जॉब इनरिचमेंट। अब यहां पर इनरिचमेंट का मतलब क्या है?
ये भी आपका जॉब डिजाइन और रीडिजाइन में काम आता है। इसमें क्या है, विच रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव टास्क। जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए होता है, उसका रिवर्स करने के लिए होता है जॉब इनरिचमेंट। जहां पर इंप्लॉय डेवलप फैटीग, फैटीग थकान आ जाती है उसको एक ही काम बार बार कर करके उस बोर्डम को कम करने के लिए जॉब इनरिचमेंट करी जाती है। सो बोर्डम एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉब मेक देम फील डिससेटिस्फाइड। और फिर एक लीच एंड फॉल 2004 में, बेसिकली ये एक जॉब डिजाइन की स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या करते हैं हम, एम्प्लॉय को अलग अलग टास्क देते हैं, स्किल्स बढ़ाने के लिए काम होता है। ये एक जॉब डिजाइन की स्ट्रेटेजी, ये जॉब डिजाइन एक तरह का है, ये टाइप है जॉब डिजाइन का। लीच एंड वॉल उस समय आया था जिसमें जॉब डिजाइन बढ़िया तरीके से करते हैं जिससे बोर्डम ना आए, अलग अलग टास्क देते हैं उसे, अलग अलग स्किल्स बढ़ाते हैं, उसके लिए होता है। इसमें वर्टिकल एक्सपेंशन करते हैं, वहां पर क्या था हॉरिजॉन्टल जॉब मैनेजमेंट में, इसमें वर्टिकल करते हैं। जॉब मैनेजमेंट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉय फील मोर मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा उसको मोटिवेट लगता है कि हाँ यार अब मुझे काम ज्यादा मिल रहा है या मैं बढ़ रहा हूँ, अब मोटिवेट, मुझे प्रमोशन मिल रहा है फॉर द वैरायटी ऑफ एक्सपोजर जॉब, क्योंकि आप अलग अलग जॉब को एक्सपोजर दे रहे हो उसे। सो एम्प्लॉय फ्यूचर हायर पोजीशन के लिए ग्रूम हो जाता है, क्योंकि उसको फ्यूचर के लिए आप ट्रेन करते हो कि देख भाई तू अब सेल्स मैन है अभी, लेकिन अब तुझे ग्रूम करा जा रहा है सेल्स मैनेजर बनने के लिए, तो वो अच्छा लगेगा उसे कि भाई मुझे हायर पोजीशन मिलने वाली है। तो वो मोटिवेट हो जाता है, तो वो सेल्स मैनेजर की तरह फिर काम करने की कोशिश करेगा और वो सेल्स मैनेजर आगे जाके बनेगा फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे काम करने में तभी तो मजा आएगा। लेकिन अगर सेल्स मैन का काम एक ही काम बार बार करता जा रहा है करता जा रहा है, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही आगे की, तो कैसे उसको मोटिवेशन मिलेगा भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फीचर क्या है जॉब मैनेजमेंट के, वही वर्टिकल एक्सपेंशन होता है इसमें, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है आदमी, स्किल लेकिन चाहिए इसके अंदर। जॉब एनराजमेंट बिल्कुल उल्टा था, उसमें हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें स्किल नहीं चाहिए, चैलेंजिंग नहीं होता उसके अंदर, इसमें चैलेंजिंग होता है। प्रोफेशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर रहती है, उसके अंदर आपको फीडबैक मिलती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो वही चीज है देखो, वर्टिकल एक्सपेंशन जॉब इनरिचमेंट में आपको वर्टिकल, आपको हायर लेवल के लिए तैयार करा जाता है, ठीक है ना, हायर लेवल के लिए आपको फंक्शन ऐड कर दिया, हायर लेवल वाले इसमें एक टास्क ऐड कर जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन व्हेन द एम्प्लॉय होल्ड अथॉरिटी, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन लेना पड़ता है। अथॉरिटी आपको मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मिलती है, तो वो अपने आप ही सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, अपने आप बढ़िया काम करने की कोशिश करेगा, कोई गलती होगी तो खुद सुधारेगा। स्किल लेकिन चाहिए इसमें, चैलेंजिंग जॉब होती है क्योंकि इसमें आपका टास्क चैलेंजिंग बढ़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, तो इससे इंप्लॉय इंपावरमेंट और इंगेजमेंट बढ़ती है बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होगी अच्छा उतना ही बढ़िया उभर के आएगा वो। प्रोफेशनल अप्रोच रहती है इसके अंदर, इसमें प्रोफेशनलिज्म रहता है काम करने में, क्योंकि वो अब छोटा नहीं रहा, अब वो बढ़िया पोजीशन में जाने, रिकॉग्निशन मिल रही है ना उसको, सम्मान मिल रहा है, अब उसका काम करने में लग रहा है कि काम मेरा वर्दी है। अकाउंटेबिलिटी पर्सन रहती है क्योंकि अब वो खुद ही जिम्मेदार होगा अपने काम के लिए, तो हिज एक्सीलेंट वर्क विल बी अप्रिशिएटेड, अगर पूरा परफॉर्मेंस होगी तो क्रिटिसाइज करा जाएगा, जो कि होता ही है, ये चीज है। क्योंकि जब उसका काम को अब वर्टिकल एक्सपेंड करा जा रहा है तो अब वो बेसिकली पर्सनल अकाउंटेबल उसको बनाया जाता है, ताकि वो अब काम के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल रहे। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी अब उसके ऊपर पूरी है, आंसरेबल वही होगा, जवाब यही देगा, काम नहीं हुआ पूरा तो यही जवाब मिलेगा, अच्छा काम करेगा तो फिर अप्रिशिएट भी इसे मिलेगा फिर, क्योंकि अकाउंटेबल खुद है वो, जिम्मेदारी एक्चुअल में अल्टीमेट इसके ऊपर ही है। और पुअर परफॉर्मेंस होगी तो भैया क्रिटिसाइज भी करा जाएगा फिर इसे ही। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रहती है और चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब चैलेंज होता है तो फिर मजा भी उतना ही आता है, जब जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना ज्यादा फिर इसको प्रमोशन, उतना ज्यादा उसका सम्मान मिलेगा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है। जॉब इनराचमेंट में बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल सब कुछ कर रहे थे, एक ही काम को थोड़ा सा, ताकि बोर्डम ना आए उसके लिए कर रहे थे, लेकिन बेसिकली बोर्डम बेसिकली इसमें ज्यादा नहीं आती, बोर्डम आती है इसमें भी, आपको बोर्डम आ सकती है इसमें। आप सिमिलर अगर बंदा मान लो कि वो ऊपर जाना चाहता है तो फिर जॉब इनराचमेंट काम नहीं आएगी वहां पर, क्योंकि आप एक ही टास्क, सिमिलर टास्क दे जा रहे हो उसको बार बार, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगा। वो एक टास्क पे थोड़ा सा बोर्डम खत्म करने के लिए तब होता है, ये एक जॉब में एक पोजीशन के अंदर, उसके लिए जॉब इनरेंजमेंट बढ़िया है, बट जॉब इनरेंजमेंट होता है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बोर्डम खासकर उसके लिए काम आता है, क्योंकि बोर्डम बेसिकली काम में है, जॉब में है उसकी, आप जितना मर्जी जॉब को बढ़ाते रहो, जॉब मैनेजमेंट करते रहो, उसके लिए काम नहीं आएगा। लास्ट होता है हमारा इसके अंदर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उसको देना। तो अगर इंप्लॉय को आप इसमें क्या करते हो, लिबर्टी देते हो, आप डिसीजन खुद ले सकते हो अपने काम के, और इंप्लॉय ही रिस्पॉन्सिबल होगा,
मतलब आपने पावर भी दे दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो उससे आपको एम्प्लॉय को मोटिवेशन आती है और आप एम्प्लॉय अच्छा काम करने की कोशिश खुद ही करेगा, खुद ही डिसिप्लिन रहेगा, खुद ही सब कुछ करेगा। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। समझ आ गई बात अच्छे से? बहुत बढ़िया। चलो, ये था आज की वीडियो के लिए, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के पीडीएफ में मिल जाएंगे। चलिए, बिना कोई देरी के फिर आगे अगली वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।